धन्यवाद मेरे जीवते सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे ईश्वर। मैं आपके चरणों के निकट आती हूँ परमेश्वर और आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज आप हमें अपने पवित्र दिन में, विश्राम के दिन में लेकर आए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे पिता, सभी को आपके हाथों में दे देती हूँ परमेश्वर। सभी को आप अपनी आत्मा के नियंत्रण में लेके चलाए मेरे परमेश्वर। आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए सहायता मदद करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता। आज की शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक आप हमको चलाए रखे मेरे परमेश्वर। आपकी अगुवाई हमारे साथ रहने पाए पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता। हर बातों में आपके नाम को महिमा देती हूँ पिता, और इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन के ग्रहण करें, आमीन। Praise the Lord. Uh, Today is a day that we are going to worship and sing for the Lord. We have come here not only to sing the songs, but to lift our hearts and lift praises for God. So, the first song we're going to sing reminds us that our hope is not limited to this world, and our eyes are lifted beyond the blue skies. Colossians 3:2 says, "Set your minds on things above, not on earthly things." So, no matter what we face on the earth, our destination and victory are from the Lord. Let us all sing this song together. नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Hallelujah. Song, remember, says that the same God who waits for us in heaven is with us right now. ये गाना हमें याद दिलाता है कि जो यीशु मसीह स्वर्ग पे है वो हमारे साथ भी यहाँ पे हैं। When we feel ourselves as weak, जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, when we are confused, जब हम आके परेशान में रहते हैं, and when we are surrounded by fear, जब हम डर से घेरे हुए होते हैं, God is there with you. परमेश्वर आप सबके साथ है। He does not leave you. वो आपको कभी छोड़ते नहीं हैं। His right hand is always holding you. उनका दाहिना हाथ हमेशा आपको पकड़े रखता है And that gives us strength to defend our enemy. और वही हमें बल देता है हमारे शत्रुओं से लड़ने के लिए। The next song says that the times of danger and pressure or test, God shuts every mouth of fear. अगला गीत ये कहता है कि जो भी आके खतरा है परमेश्वर उसको दूर कर देता है। Psalm 28:7 says that the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him. भजन संगीता 28 में कहता है कि परमेश्वर ही आके मेरा बल है। So when you are in trouble, जब आप परेशानी में रहते हैं, when you feel that you have no power to stand against, जब आप सोचते हैं कि आपको कोई बल नहीं है, God protects you.
परमेश्वर आपको संभाल के रखते हैं God gives you strength. और परमेश्वर आपको बल देते हैं। So no enemy, no fear or no situation is greater than our God. कोई भी परेशानी या कोई भी परिस्थिति हमारे परमेश्वर से ऊपर नहीं है। Let us all stand up and sing this song. खड़े होकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। शेर के मंदे में मैं गिरा, यहोवा मेरा संग ही रहा। दरकती हुई आग में मैं चला, यहोवा मेरा संग ही रहा। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। यहोवा मेरा ईरे है, यहोवा एलरोही है। यहोवा मेरा ईरे है, यहोवा एलरोही है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। जब शत्रुओं की सेना मुझे घेरे, स्वर्गदूतों की सेना से वो हारे। जब शत्रुओं की सेना मुझे घेरे, स्वर्गदूतों की सेना से वो हारे। आत्मा से युद्धों को जीतूंगा, दुष्ट शैतान को सागर निगलेगा। आत्मा से युद्धों को जीतूंगा, दुष्ट शैतान को सागर निगलेगा। यहोवा मेरा ईरे है, यहोवा एलरोही है। यहोवा मेरा ईरे है, यहोवा एलरोही है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। राजक भीतर में रहता हूँ, साजिशें कुछ भी ना कर पाए। राजक भीतर में रहता हूँ, साजिशें कुछ भी ना कर पाए। अद्भुत मेरा यहोवा है, जय पर जय मुझको दिलाता है। अद्भुत मेरा यहोवा है, जय पर जय मुझको दिलाता है। यहोवा मेरा ईरे है, यहोवा एलरोही है। यहोवा मेरा ईरे है, यहोवा एलरोही है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा मेरा रखवाला है। यहोवा मेरा ईरे है, यहोवा एलरोही 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 है। शेर कमांदा हो, दरकती आग हो, यहोवा
यहोवा मेरा रखवाला है शेर कमांदा हो रखती आग हो यहोवा मेरा रखवाला है जब शत्रुओं की सेना मुझे घेरे स्वर्गदूतों की सेना से वो हारे जब शत्रुओं की सेना मुझे घेरे स्वर्गदूतों की सेना से वो हारे आत्मा से युद्धों को जीतूंगा दुष्ट शैतान को सागर निगलेगा आत्मा से युद्धों को जीतूंगा दुष्ट शैतान को सागर निगलेगा यहोवा मेरा हीर है यहोवा रोही है यहोवा मेरा हीरे है यहोवा रोही है यहोवा मेरा हीरे है यहोवा रोही है यहोवा मेरा हीरे है यहोवा रोही है शेर कमांदा हो रखती आग हो यहोवा मेरा रखवाला शेर कमांदा हो रखती आग हो यहोवा मेरा रखवाला है I want you to sing this song like you want him. मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग ये गीत गाए कि आप जी चुके हैं मेरा ईरे है यल रोही है आमीन he is mine वो मेरा forever. है आमीन So how you will say like he is my father he do anything that I wanted so I want you to sing these two lines like you own him he has given his life and owned you आप लोग ऐसा गीत गाइए कि आप परमेश्वर आपके खुद के हैं और वो अपना जीवन आपके लिए दिए हैं so he says that you don't need to be feared even in the like lion's den even if you are there in the lion's den you don't need to fear because I am the one who is protecting you यीशु कहते हैं कि अगर शेर के मांदे में भी हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सुरक्षा करता हूँ so you should not have any fear sing like you're having a biggest God a God who is protecting you a father who is standing behind you with courage sing this line two lines again यहोवा मेरा हीरे है यहोवा रोही है यहोवा मेरा हीरे है यहोवा रोही है यहोवा मेरा हीर है यहोवा रोही है यहोवा मेरा हीरे है यहोवा रोही है शेर कमांदा हो रखती आगो यहोवा मेरा रखवाला है शेर कमांदा हो रखती आग हो यहोवा मेरा रखवाला है शेर कमांदा हो रखती आग हो यहोवा मेरा रखवाला है ஹalleluya ஹalleluya நன்றி செலுத்தலாம் நாம் எல்லாரும் நம்ம வாயை திறந்து அவரோட பிரசன்னத்தில் இன்னும் அதிகமாய் அவருக்கு நன்றிகளை ஏறெடுப்போம் मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उनकी उपस्थिति में ஆமென் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த 5 அப்பம் 2 மீன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வேத பாடமா இருக்கிறது हमको वो 5 रोटी और 2 मछली के बारे में जानते हैं இந்த 5 அப்பம் 2 மீனும் ஆண்டவர் அவர் கையில எடுத்து ஆண்டவர் வானத்துக்கு நேரா அதை நீட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்றார் वो 5 रोटी और 2 मछली को आसमान के ओर दिखाकर उसको प्रार्थना करते हैं
அந்த 5 அப்பம் 2 மீனுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். उस 5 रोटी 2 मछली के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। அப்படி சொல்லி அதை பரிமாறும் பொழுது 12 கூடம் மீதம் எடுத்தார்கள். जब परमेश्वर ने धन्यवाद करके उसको परोसा तो 12 टोकरी उठा के रखा। இந்த வேளை நாமளும் நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எண்ணி முடியாத பல அற்புதங்களையும் நன்மைகளையும் நமக்கு செய்ததை எண்ணி நம்ம நன்றி சொல்லுவோம். परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए अनेक उपकारों का धन्यवाद करेंगे। ஏராளமான நன்மையான காரியங்களை he has in store for us, அதற்காக நன்றி செலுத்துவோம். उसके लिए धन्यवाद करेंगे जो बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे लिए रखे हैं। நாம் நன்றிகளை இப்ப ஏறெடுக்க அநேக காரியங்கள் நம் கூடைகள் நிரம்ப மீதம் எடுக்க செய்வார் ஆண்டவர். जब हम धन्यवाद करते रहेंगे तो आपकी टोकरी भरकर और भी ज्यादा उठा के रखने के लिए मदद करेंगे। அப்பமும் மீனும் பெருகினது போல நம்மளோட சமாதானம் சந்தோஷம் சுகம் இன்னைக்கு பெருக போகுது. जिस तरह से रोटी और मछली बढ़ती गई वैसे ही हमारी सुख शांति भी बढ़ने वाली है। அந்த நோக்கத்தோடு நம் தேவனை ஆராதிப்போம், நன்றி செலுத்துவோம், இந்த பாடலை பாடுவோம். उस उद्देश्य से परमेश्वर के आराधना करेंगे और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हम प्रभु हैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हम प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊनी नाम प्रभु ऐसा दो धरता, सेवा पूरी करके पाऊनी नाम प्रभु ऐसा दो बरता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. நம்ம எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஆண்டவரின் நாமத்தை உயர்த்துவோம், மகிமைப்படுத்துவோம். मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसका नाम का ऊंचा उठाएंगे. தொடர்ந்து அவரோட நாமத்தை உயர்த்துவோம். அவருக்கு இருக்கிற எல்லா நாமங்களையும் சொல்லி அவரோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். उनके हर एक नाम को पुकार कर उनके नाम की महिमा करेंगे. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. யெகோவா ஷம்மாவே, யெகோவா ரூவாவே, யெகோவா ராஃபாவே உம்மை துதிக்கிறோம். यहोवा शम्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं. சர்வ வல்லவரை, சர்வ வியாபியே உம்மை துதிக்கிறோம் தகப்பனே. सर्वशक्तिमान, हम आपकी स्तुति करते हैं. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின எங்கள் தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். पिता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचना किया है, उसका हम स्तुति करते हैं. வானமும் பூமியும் பூமியின் கீழானோர் முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும்படியான நாமம் கொண்டவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. आकाश और पृथ्वी के नीचे जो भी घुटने टेकेंगे आपके नाम के आगे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. சர்வத்தையும் ஆளுகிற எங்களோட தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம், உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि को आपने रचना किया है, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं. வேதம் சொல்லு தூதர்கள் அவரை எப்பொழுதும் துதித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள், அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார்கள். वचन कहता है कि स्वर्गदूत आके हमेशा उनके नाम की स्तुति करते रहते हैं. நாமும் இன்றைக்கு தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம், மகிமைப்படுத்துவோம். आज भी हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, उनका नाम का ऊंचा करेंगे. எவ்வளவு மகத்துவம் உள்ள தேவன் என்று நாம் இன்னைக்கு நினைத்து பார்க்கிறோம். हमें सोच के देखना है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य प्रभु है. செங்கடலை இரண்டாய் பிளந்த தேவன், लाल समुद्र को 2 भाग में किया परमेश्वर. எரிகோ மதில் சுவரை விழ வைத்த தேவன், एरिगो दीवार को तोड़ा वाला परमेश्वर. யோர்தான் நதியை கடக்க செய்த தேவன், जोर्दान की नदी को पार करने के लिए मदद किया. 12 வருட பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரியை குணமாக்கின தேவன், 12 साल से जो स्त्री मुश्किल उठा रही थी, उसको चंगा किया हुआ प्रभु இன்றைக்கு நம்மோடு கூட இருக்கிறார். आज हमारे साथ भी है. அப்படிப்பட்ட மகத்துவமான தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करेंगे. இந்த பாடலை பாடும். गीत गाएंगे. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी. यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु. यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु. करता है रहते हूँ स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति. हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु. यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु. महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी. यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु. यीशु तू ही
है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ஹalleluya ஹalleluya thank you jesus நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி தகப்பனே ஓ மை துதிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா धन्यवाद करेंगे, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। எல்லா நாமத்திற்கும் மிக மேலான நாமம் உம்மை உயர்த்துகிறோம் தகப்பனே सारे नाम से आपका नाम सबसे ऊंचा है पिता परमेश्वर। எல்லா முழங்கால்களும் முடங்கும்படியான நாமமா இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम के आगे सारे घुटने टेकेंगे।
அப்பா வார்த்தையினாலே பூமியை சிருஷ்டித்த தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம். पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप अपने बातों से दुनिया का सृष्टि की। சர்வ சிருஷ்டிக்கும் அதிகாரியா இருப்பவரே உம்மை துதிக்கிறோம். पिता परमेश्वर, सारे रचनाओं का अधिकार आप ही को है। இம்மானுவேலரே உம்மை துதிக்கிறோம். எபினேசரே உம்மை துதிக்கிறோம். इम्मानुएल, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। அப்பா இன்றைக்கு கூட நாங்கள் ஆண்டவரே ஒன்று சேர்ந்து உம்முடைய நாமத்துல வந்திருக்கும் பொழுது உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களை சந்தித்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. पिता परमेश्वर, आज के दिन हम एकजुट होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने आए हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। இங்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று பேர் உம்முடைய நாமத்தில் கூடுகிறார்கள், அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம். पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि जहाँ एक दो आपके नाम पे इकट्ठा होते, आपका उपस्थिति वहां पे रहता है। அப்பா உம்முடைய பிரசன்னத்துல நிற்கிற எங்களுக்கு கர்த்தாவே நீர் டிவைன் ஹீலிங்கையும் டிவைன் சூப்பர் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் பவரையும் கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. पिता परमेश्वर, इस समय पे हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। आप हमें पूरी तरह से चंगाई आशीर्वाद देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரே நீர் அனாயிண்ட் பண்ணும்படியாய் அபிஷேகிக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम एक को आप पिता परमेश्वर अभिषेक करें, பரிசுத்தமாக்குங்க தகப்பனே. हमें पवित्र बनाएं। கிருபையினால் எங்களை மூடிக்கொள்ளுங்க ராஜா. आप अपने कृपा से हमें ढक ले। ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய கிருபை புதிதா இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन आपकी कृपा नया है அது பனி போல ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் மேல கிருபை இறங்குறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். और उसके समान आपकी अनुग्रह हमारे पर उतरने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। நன்றி ராஜா. உம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் ஆண்டவரே எங்களோட வாழ்க்கையில எல்லா காரியங்களையும் வெற்றி சிறக்க தேவரீ நீர் உதவி செய்வீராக. पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हर कार्य को आप सफल करने के लिए आप मदद कीजिएगा। இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே நாங்கள் ஏறெடுத்த துதிகளிலும் ஆண்டவரே ஆராதனையிலும் தேவரீ நீர் மகிமைப்படுவீராக ராஜா. इस समय पे पिता परमेश्वर, हमने जो स्तुति की है उसके नाम की महिमा होने के लिए धन्यवाद करते हैं। நாங்கள் அல்ல, எங்கள் பலன் அல்ல ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவர்னாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எங்களுக்கு பலன் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ये हमारे बल से नहीं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें बल दे के सब कुछ करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। இந்த வேலையில கூட கர்த்தாவே எங்களுடைய இருதயத்துல எந்த ஒரு கசப்பும் டிப்ரெஷனும் சோர்வும் எந்த ஒரு ஆவி இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்துல வெளியே போக முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். पिता परमेश्वर, इस समय पे हमारे हृदय पे अगर कोई भी कड़वाहट है, कोई भी डिप्रेशन या मुश्किल है, तो यीशु मसीह के नाम से उसे बाहर निकालते हैं। ராஜா அதுக்கு பதிலாக பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை நீர் எங்களுக்குள்ள வைக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. पिता परमेश्वर, उसके बल में एक साफ सा एक सोच और दिमाग हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பராக கைடராக இருக்க தேவரீர் நீர் உதவி செய்வீராக, கிருபை பாராட்டுவீராக. पवित्र आत्मा हमेशा आप हमारे साथ रहे कि हमें मार्ग राह दिखाने के लिए आप हमारे साथ रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। Make us as righteous as Jesus, oh Father. पिता परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हमें भी बनाए। Help us to walk in your ways, oh Lord. हमें मदद करे कि हम आपकी राह पे चलें। உம்முடைய வார்த்தை எங்களோட பாதைகளுக்கு தீபமாய் வெளிச்சமாய் இருக்க தேவரீர் உதவி செய்வீராக. पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे राह के लिए कि दीपक बन के उजाला बन के रहे। அப்பா எங்களோட சரீரத்துல உமக்கு பிரியப்படாத பங்கு இருந்தால் எடுத்து நீக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. पिता परमेश्वर, अगर हमारे शरीर में जो आपको पसंद नहीं है उसे आप निकालने के लिए मदद करें। என்னோட ஆண்டவரை உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளம் கால்வரை தேவனோட நாமம் மகிமைப்படக்கூடிய காரியங்கள் செய்ய தேவரீர் உதவி செய்வீராக. पिता परमेश्वर, मेरे सिर से लेके पांव तक आपकी नाम की महिमा करने का काम करने के लिए आप मदद करें। எங்களோட சரீரங்களை மனதையும் ஆவியையும் தேவரீர் நீர் பலப்படுத்துவீராக. पिता परमेश्वर, हमारा शरीर मन तन सब कुछ को आप बल दीजिए। पिता परमेश्वर, வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய தேவரீர் நீர் உதவி செய்வீராக தகப்பனே. वचनों को आदर करने के लिए आप मदद करें। पिता परमेश्वर, மனக்கண்களை திறக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हमारी मन की आंखों को खोलने के लिए आप मदद कीजिए। கேட்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் இருதயத்துல பதிய தேவரீர் நீர் உதவி செய்வீராக ராஜா. सुनने वाले परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बसने के लिए मदद कीजिए। மற்ற எல்லா காரியத்தையும் நீர் ஒருவரை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக. बाकी के समय को आपके हाथ पे सौंपते हैं। துதி கன மகிமை யாவற்றையும் உம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारी स्तुति और महिमा आपको ही देते हैं। ஆமென். आमीन। भजन संगीता आके अर्जुन पास्टर पढ़ेंगे। सब बैठ जाएं अपनी जगह पे। सभी को जय मसीह की। आइए भजन संहिता 100 सम्स पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो,
जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। சரி. சரி. இப்ப நாம் கர்த்தருக்கு என்று காணிக்கும் தசமம். परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का समय है। காணிக்க தசமங்கள் கரங்களை எடுத்துக்கொள்ளும். கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்தி கர்த்தருடைய வார்த்தை அறிக்கையிட்டு நாம் கொடுப்போம். भेंट को हाथ पे ले लें और परमेश्वर के वचन को हम बोलेंगे। கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன். यहोवा मेरा चरावा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும், கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது जवान सिंह तो घटी होगी लेकिन भूखे भर रहेंगे, என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। இந்த வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன், इस वचन को मैं विश्वास करता हूँ விசுவாசத்தோடு கொடுக்கிறேன். और विश्वास के साथ देता हूँ। ஆமென். आमीन। கொடுக்கிறதான வேளையிலே நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செல்லுவோம். देते समय हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। இன்றைக்கு நாம் ஒரு விசேஷித்த செய்தியை பார்க்க போகிறோம். आज हम एक विशेष परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं। தேவனுடைய கர்த்தருடைய கிருபையை நம்பி இருத்தல். परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करना। 52ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்க போகிறேன். भजन संगीता 52 9ஆம் नवी வசனத்தை वचन पढ़ेंगे। 8ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 8वीं वचन पढ़ूंगा। நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல் இருக்கிறேன், தேவனுடைய கிருபையை என்றென்றைக்கும் நம்பி இருக்கிறேன். परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैं परमेश्वर के करुणा पर सदा सर्वदाय लिए भरोसा रखूंगा। பிரியமானவர்களே, தாவீது இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறார். मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद इस वचन को लिखता है। இந்த சங்கீதத்தை எந்த சூழ்நிலையில எழுதுகிறார் என்பதை முதல் பகுதி, அந்த 52ஆம் சங்கீதம் இருக்கு, அது கீழே இருக்கிற பகுதி நமக்கு கூறுகிறது. तो ये भजन संगीता आके कौन सी परिस्थिति में लिखते हैं करके यहाँ पे हम देखते हैं। 52ஆம் சங்கீதத்துக்கு கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேராகிராஃப் ஒண்ணு இருக்கு. தாவீது அபிமெலேக்கின் வீட்டுக்கு வந்தான் என்று ஏதோமியனாகிய தோவேக்கு வந்து சவுலுக்கு அறிவித்த பின்பு தாவீதினால் பாடப்பட்டு ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட மஸ்கீல் என்னும் சங்கீதம். तो यहाँ पे हम भजन संगीता चैप्टर 52 पे आप देखते होंगे कि जो परमेश्वर का न्याय अनुग्रह के नीचे जो लिखा गया है। அப்ப இந்த இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்டதனுடைய பின்னணியை நமக்கு இங்கே அந்த தாவீது எழுதுகிறார். तो ये भजन संगीता जो लिखा है उसका हम पिछला भाग पे देखे हैं। தாவீது கோலியாத்தை கொன்ற பிற்பாடு சவுல் கொன்றது 1000, தாவீது கொன்றது 10000 என்று பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் பாடுகிறார்கள். तो यहाँ पे आके जब दाऊद ने आके गोलियात को मारा, तो यहाँ पे लड़कियां आके गीत गाते हैं कि गोलियात ने 1000 को मारा और दावीद ने 16000 को मारा। எனவே சவுலுக்கு தாவீதின் மேல கோபம் எழும்புகிறது. तो इसके वजह से क्या होता है कि साउल को दाऊद के ऊपर बहुत ही क्रोध हो जाता है சவுல் தாவீதை கொல்லும்படியாக துரத்துகிறான். और साउल आके दाऊद को आके मारने के लिए उसको भगाते हैं। அந்த சவுலுக்கு பயந்து தாவீது தப்பி தாவீது ஓடி வருகையில் அவன் அந்த அபிமெலேக்கின் இடத்துல வீட்டுக்கு வருகிறான். तो यहाँ पे जब साउल से डर के मारे जब दाऊद भाग के आता है तो अबीमेल के घर में आ जाता है। அவன் அந்த இடத்துல அபியத்தார் என்கிற ஆசாரியனை சந்திக்கிறான். அந்த ஆசாரியனுக்கு இங்க நடந்த எதுவுமே தெரியாது. ஆகவே அவன் தாவீதுக்கு சில அப்பங்களையும் கோலியாத்துடைய பட்டத்தையும் எடுத்து அவனுக்கு கொடுக்கிறான்.
तो यहाँ पे जब अबीमेलेक के घर पे आता है तो उसको वहां पे क्या होता है करके कुछ पता नहीं चलता है, तो घर के वो रोटी उठा के उसको देता है। இந்த சம்பவம் 1 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். अब इस वचन ये जो संभव है आगे पहला सामुएल में हम देखते हैं 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 1 சாமுவேல் 22:10. वचन चैप्टर 22 वर्स 10। இவன் அவனுக்காக கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்து அவனுக்கு வழிக்கு போஜனத்தை கொடுத்து பெலிஸ்தனாகிய கோலியாத்தின் பட்டயத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்தான் என்றான். 1 சாமுவேல் 22:10. यहाँ पे चैप्टर 22:10 पढ़ेंगे। और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसके भोजन वस्तु दी। 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அப்பொழுது ராஜா அகிதூபின் குமாரனாகிய அகிமெலேக் என்னும் ஆசேரின் நோபில் இருக்கிற அவன் தகப்பன் வீட்டாராகிய எல்லா ஆசாரியரும் அழைப்பித்தான், அவர்கள் எல்லாரும் ராஜாவின் இடத்தில் வந்தார்கள். तो यहाँ पे हम 11वीं वचन में देखते हैं, तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अबीमेलेक के यजेकिया को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोबा में रहने वाले यहोवा के बालकों को भेजा। இந்த நோபில் இருக்கிற அகிமெலேக்கையும் அவனோடு சேர்ந்து 85 ஆசாரியர்களையும் அன்றைய தினம் அவர்கள் கொன்று போட்டார்கள். तो वहां पे आके जो कि इतने लोगों को आके वो लोग मार डाले இந்த हैं। 18ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். 18वां वचन हम पढ़ेंगे। ஏன்னா தாவீது பின்பு சவுல் ராஜா தன்னண்டில் இருக்கிற சேவகரை பார்த்து சொல்றான், நீ அந்த ஆசாரிகளை கொன்று போடுன்னு. அவங்க சொல்றாங்க, கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணவங்க மேல கை வைக்க முடியாதுன்றான். तब आके राजा कहता है कि उन लोगों को मार दे, पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने अभिषेक किया है तो उनको मार नहीं सकते। 18ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், அப்பொழுது ராஜா தோவேக்கை நோக்கி, நீ போய் ஆசாரிகளை கொன்று போட என்றான். ஏதோமேனாகிய தோவேக்கு ஆசாரியர்கள் மேல் விழுந்து சணல் நூல் ஏபத்தை தரித்திருக்கும் 85 பேரை அன்றைய தினம் கொன்றான். तो यहाँ पे तब राजा ने दोएक से कहा कि तू मुड़कर यजेकिया को जाके मार डाल। तब उसने आके उतने लोगों को मारा करके हम देखते हैं। இந்த பின்னணியில தான் இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और यही भाग आके यहाँ भजन संगीता में लिखा गया है। தாவீது சொல்கிறான், நானோ தேவனுடைய ஆலயத்திலே பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன், தேவனுடைய கிருபையை நம்பி இருக்கிறேன். तो यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करके हूँ करके। நம்ம தேவனுடைய கிருபையை நம்பி இருக்க வேண்டும். तो हम लोग आके परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करके रखना चाहिए। நம்முடைய படிப்பையும் அறிவையும் அழகையும் நம்பி இருக்கும்படி அழைக்கப்படவில்லை. हम लोग आके इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम अपने पढ़ाई अपने खूबसूरत को आके विश्वास करें। தேவனுடைய கிருபையை நம்பி இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को आके विश्वास करके रहें। அவருடைய கிருபை நம்பி இருக்கும்போது நமக்கு பலவிதமான ஆசீர்வாதங்கள் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करके रहते हैं तो हमें कई प्रकार की आशीष आती है। அதுல முதல் ஆசீர்வாதம் என்ன? நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருப்பேன். तो इसमें पहला आशीष क्या है कि मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। ஒலிவ மரம் என்பது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் லைஃபுக்கும் அடையாளமா இருக்கிறது. तो ये जैतून का जो वृक्ष है बहुत ही बल का चिन्ह है। லைஃப் அண்ட் வைட்டாலிட்டிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. तो ये जीवन का आगे एक चिन्ह है। 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த ஒலிவ மரம் வாழும் பாரு. तो ये जैतून वृक्ष जो है कि 100 साल के ऊपर भी रहता है। கர்த்தர் நமக்கு நீடி ஆயுளை தருகிறவரா இருக்கிறார். तो परमेश्वर आके हमें लंबी उम्र देते हैं। அது மட்டும் இல்ல, இந்த ஒலிவ மரத்திலிருந்து ஒலிவ காய்களை பறித்து எண்ணெயை எடுக்கிறார்கள். अब वो आके उस जैतून वृक्ष से एक तेल भी निकाला जाता இந்த है। எண்ணெய் அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்குவதற்கும் அடையாளமா இருக்கிறது. अब ये तेल आके अभिषेक करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य का एक चिन्ह है। இங்க கர்த்தர் தாவீது சொல்லுகிறான், நான் தேவனுடைய ஆலயத்திலே பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல் இருக்கிறேன், தேவனுடைய கிருபையை நான் நம்பி இருக்கிறேன். तो यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में जैतून वृक्ष के समान हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह को भरोसा रखा हूँ। தாவீது ஒண்ணுமே பண்ணல, தப்பு ஒண்ணும் பண்ணல. देखिए दाऊद ने कुछ भी गलती नहीं की அவன் है। எந்த குற்றத்தையும் பண்ணவே இல்ல. उसने कोई गलती किया ही नहीं है। யாரையும் கெடுக்கல, எந்த குடியும் அவன் அழிக்கல. उसने किसी को भी बिगाड़ा नहीं है। என்ன சொல்ல போனா சவுல் ராஜாவுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை தேடி தந்தான். इसे कहा जाता है तो साउल के लिए उसने एक बहुत ही अच्छा नाम ढूंढ के दिया है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் சவுல் ராஜாவுக்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருந்த கோலியாத்தை கொன்று போட்டான். और जो आके इस्राएल के लोगों के लिए जो एक बड़ा से खड़ा था गोलियत को उसने मारा। இதுக்கு தாவீதை பாராட்டு தான் செய்யணும். और इसके लिए दाऊद को तारीफ ही करना है। அதுதான் இஸ்ரவேல் கன்னிகைகள் செய்தார்கள். और इसीलिए आगे इजराइल की लड़कियां ऐसा गीत गा रही थी। ஆனால் இந்த தோவேக்கு பாருங்க, அவன் இந்த தாவீது கர்த்தருடைய இருதயத்தை கேட்டவன். அவன் பேர்ல பொறாமை கொண்டு அவன் இல்லாத பொல்லாதையும் கொண்டு போய் ராஜா கிட்ட போட்டு கொடுக்கணும்.
तो यहाँ पे आके दाऊद जो है कि बहुत ही परमेश्वर के हृदय के योग्य वाले इंसान है, तो उसके विरुद्ध जो भी जाके बोलते हैं। நாம் கூட பாருங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம், अभी हम लोग भी कोई जगह पे काम करते हैं, நம்ம நல்லா தான் வேலை செய்யறோம், हम लोग अच्छे से ही काम करेंगे, சட்ட ரீதியா வேலை செய்யறோம், अच्छे से काम करेंगे, கண்ணியமா வேலை செய்யறோம், கடமை உணர்வோடு வேலை செய்கிறோம், सच्चाई से काम करते हैं, கர்த்தருக்கு பயந்து நம்ம வேலை செய்கிறோம். परमेश्वर को डर के हम काम करते ஆனா हैं। நம்மள பிடிக்காத சிலர் நம்ம மேல பொறாமைப்பட்டு இல்லாததும் பொல்லாததும் போய் போட்டு கொடுக்குறாங்க உயர் அதிகாரிங்க கிட்ட. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं और हमारे विरोध जाके बात करते हैं। அதனால கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள், துன்பத்துக்கு ஆளாகிறார்கள். तो इससे क्या होता है कि परमेश्वर के बच्चों लोग आके बहुत बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। இவன் பாருங்க 85 ஆசாரியர்களை கொண்டு போடுறான் தோவேக்கு. तो यहाँ पे ये देखते थे 85 लोगों को आके वो मारता है। அவனுக்கு தேவனோட ஜனங்கள் மேல ஒரு பெரிய ஒரு பொறாமை பாருங்க. तो ये यहाँ पे परमेश्वर की संतान के ऊपर उसका एक बहुत ही आके वो होता है அவங்க நிம்மதியா இருக்க கூடாது, இப்போ அவங்க வந்து நல்லா இருக்க கூடாது, कि वो लोग शांत से नहीं रहना है, अच्छे से नहीं रहना है, அவங்களை எப்படியாவது துன்பப்படுத்த வேண்டும், और उनको कैसे भी आके सताना है करके, மனதளவுல அவங்களை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் और कहीं समय पे आके उनको बलहीन बनाना है। என்று வேண்டுமென்ற இல்லாததும் பொல்லாததெல்லாம் போய் சொல்லி அவனை மனமடிவாக்குறான். 85 ஆசாரியர்களை கொன்று போடுகிறான். तो वहां पे ऐसा बहुत सारी बातें कहे कि वो आके 85 लोगों को मार देता है। அப்பதான் தாவீதை எழுதுறான், பலவானே பொல்லாப்பில ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய், तो यहाँ தேவனுடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளது என்று 1ஆம் வசனத்துல அவன் சொல்லுகிறான். तो इसीलिए हम आके पहले वचन में देखते हैं कि हे वीर, तू बुराई करने में क्यों घमंड करता है, ईश्वर को करुणा के अनंत रहे। பல நேரங்கள்ல வாழ்க்கையில நாம இப்படிப்பட்ட இன்னல்களையும் துன்பங்களையும் சந்திக்கும் பொழுது நம்ம நினைச்சிடறோம் அவன் வந்து பலவானுங்க, நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நான் ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவன், நான் வந்து நல்லா வேலை செஞ்சுக்கிறேன், என்னமோ தெரியல என் மேல பொறாம, என்னால என்ன செய்ய முடியும், இந்த பிரச்சனை பத்தி என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நம்ம நினைக்கிறோம். कई समय पे हम काम करते समय अपने परिस्थितियों को सोच के हम कहते हैं हम क्या करने वाले हैं करके। ஆனா இந்த தாவீது சொல்றான், இவன் வந்து இந்த பலவான், இந்த துன்மார்க்கன், இவனுடைய கோபம், இவனுடைய போட்டு கொடுக்கறது எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் தான், வெறும் டெம்பரரி அதெல்லாம். लेकिन यहाँ पे दावीद कहता है बुराई करने पर क्यों घमंड करता है करके। ஆனா நான் யாரு, நான் பிளான்டட் இன் த ஹவுஸ் ஆஃப் காட், தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டிருக்கிற பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன். लेकिन मैं कौन हूँ, मैं आके एक हरा जैतून वृक्ष के समान हूँ। I am permanently planted in the house of God. और मैं हमेशा आके यहाँ पे परमेश्वर के भवन में आके उगाया गया हूँ, Like a green olive tree என்றான். जैसे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। அசைக்கப்படாத இருக்கிறேன் நான். और वो वृक्ष कभी हिलता नहीं है, ஏன்னா அவ்வளவு லேஸ்ல அசைச்சு பார்க்க முடியாது. उसको इतना आसानी से हिला नहीं सकते हैं। நான் வந்து சாதாரண ஆள் மாதிரி உன் கண்ணுக்கு தெரியல, ஆனா நான் அப்படி கிடையாது, நான் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். मैं आके एक साधारण सा मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर का हृदय के योग्य वाला एक मनुष्य हूँ। கர்த்தர் என்ன அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார், परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார். और परमेश्वर मेरे साथ है, எனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது. और मेरे विरोध उठने वाले कोई भी हथियार आके कामयाब नहीं होगा, எனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்ப எந்த நாவையும் நான் குற்றப்படுத்துவேன். और मेरे विरोध कोई भी जवान आके नहीं खुलेगा। இது என்னோட ஊழியக்காரரின் சுதந்திரம், என்னாலே அவர்களுக்கு உண்டான மகிமையுமா இருக்கிற நீதியுமா இருக்கிற என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார். तो ये आके परमेश्वर का एक सेवकाई करने वाला आके बोलते हैं। அப்ப நம்மளால ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுன்னு அப்படியே இருந்துட கூடாது. तो हमारे से आके कुछ भी नहीं कर सकते हैं करके ऐसा ही नहीं रहना है। இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நாம் தேவனுடைய கிருபையை நம்பி இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ऐसे बुरी परिस्थितियों में हम आके परमेश्वर के करुणा को विश्वास करना है। இந்த கிருபை என்ன பண்ணுகிறது, நம்மால செய்ய முடியாத காரியங்களை, நமக்கு செய்யறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற காரியங்களை அது லகுவாக மாற்றி தருகிறது. अब ये परमेश्वर का अनुग्रह आके जो हम नहीं कर सकते हैं वो काम को आसान कर देता है। 48ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனத்துல தாவீது சொல்லுகிறார், தேவனே உம்முடைய ஆலயத்தின் நடுவிலே உமது கிருபையை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். तो यहाँ पे आके चैप्टर 48 पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम आके रहते हैं। பாருங்க, இன்றைக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஆலயத்துல வந்து உட்கார்ந்து கிருபை பற்றி சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம். तो हम आज आकर भवन में बैठे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सुन रहे हैं। இன்றைக்கு நாம் இந்த நிலைமையில் இருப்பதற்கு நம்முடைய படிப்பா, நம்முடைய தகுதியா, நம்முடைய பணமா, எது பதவி, இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. கர்த்தருடைய கிருபை நிமித்தம் நாம் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம். आज हम इस स्थान पे है तो वो हमारी शक्ति पढ़ाई ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நன்மைகளால் நிரப்பி இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे जीवन को हर एक अच्छाई से भर के रखे அவருடைய हैं ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்பி இருக்கிறார். और
उनके आशीर्वाद से भर के रखे हैं। நமக்கு ஒரு நல்ல படிப்பை கொடுத்திருக்கிறார், हमको एक अच्छा पढ़ाई दिए हैं சொந்தமா ஒரு வேலையை கொடுத்திருக்கிறார், और एक अच्छा काम दिए हैं, வருமானத்தை एक கொடுத்திருக்கிறார். कमाई दिए हैं। கர்த்தர் எவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறார் பாருங்க. परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है தொழில் வியாபாரத்துல ஒரு பெரிய லாபத்தை கொடுத்திருக்கிறார். और आके बिजनेस में आके अच्छा लाभ दिए கர்த்தர் हैं। நம்ம ஒரு வீட்டை கட்டும்படி உதவி செஞ்சிருக்கிறார். परमेश्वर ने आके हमें घर बनाने के लिए मदद किए हैं இது எல்லாத்திலும் கர்த்தர் அற்புதத்தை செஞ்சிருக்கிறார் பாருங்க. और इन कई चीजों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கணும். கர்த்தருடைய கிருபைனா இவ்வளவு தூரம் நம்மளால வந்தே இருக்க முடியாது. जब हम अपने जीवन को मुड़ के देखेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो इतना दूर हम आए नहीं होते। அப்ப நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில முழுக்க முழுக்க கர்த்தருடைய கிருபையை நம்புகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். तो हम हमारे जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह को आके विश्वास करके रहना है। 63ஆம் சங்கீதத்துல 3ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க. यहाँ पे भजन संगीता में हम देखेंगे 63:3 ஜீவனை பார்க்கலும் உமது கிருபை நல்லது. यहाँ पे 63:3 में कहता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है என்னுடைய உதடுகள் உம்மை துதிக்கும். और मेरी जीव आके तेरी स्तुति करेगी। பாருங்க, நம்ம துதிக்கிறதுக்கு கூட கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தந்திருக்கிறார். देखिए हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भी परमेश्वर ने हमें एक अनुग्रह दिया है। அவர் சொல்றாரு, என்னுடைய ஜீவனை பார்க்கலும் உம்முடைய கிருபை ரொம்ப நல்லது ஆண்டவரே. मैं यहाँ पे बोल रहा है कि तेरी करुणा मेरे जीवन से भी उत्तम है। 107ஆம் சங்கீதம் 43ஆம் வசனத்துல நான் இப்படி வாசிக்கிறோம். यहाँ पे भजन संगीता 107 में देखते हैं எவன் ஞானம் உள்ளவனோ அவன் இவைகளை கவனிக்க கடவன். और जो बुद्धिमान है वो आके सुने। 107ஆம் சங்கீதம் 43ஆம் வசனம், ஞானவான்கள் கர்த்தருடைய கிருபைகளை உணர்ந்து கொள்வார்கள். और जो यहाँ पे आके जो 43 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहोवा के करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। ஞானவான்கள் கர்த்தருடைய கிருபைகளை உணர்ந்து கொள்வார்கள். तो जो कोई बुद्धिमान है वो बातों पर आके ध्यान करेगा। புத்திமான்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? கர்த்தருடைய கிருபைகளை अंडरस्टैंड பண்ணி கொள்வார்கள். और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को आके समझ सकते हैं உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லி இருக்குது பாருங்க. और यहाँ पे ध्यान करेंगे करके कहता है। இப்ப பாருங்க, இன்னைக்கு நம்ம உயிரோடு இருக்கிறது அவருடைய கிருபை தான். देखिए आज हम जीवित है वो परमेश्वर की अनुग्रह है। பாருங்க, இவ்வளவு நாட்கள் நம்ம பணத்தை சார்ந்து இருக்கலாம், இவ்வளவு நாள் குடும்பத்தில் இருக்கிற பெரியவங்களை நம்பி இருக்கலாம். ஆனா வாழ்க்கை ரொம்ப லேசா லகுவா போறதுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கிறது. अभी हमने आके इतना दिन कमाया है लेकिन हमारा जीवन एक आसान से जाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह बहुत जरूरत है। கர்த்தருடைய கிருபை நம்பும்போது வாழ்க்கை லகுவா போறதை நம்ம பார்க்க முடியும். जब परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है तो हमारा जीवन एकदम आसान से जाता है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை இருந்தது. इजराइल की जनता को परमेश्वर की अनुग्रह था। அவங்களை பின்தொடர்ந்த சிவந்த சமுத்திரத்துல அவங்களை பின்தொடர்ந்த எகிப்து ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை கிடையாது. तो लाल समुद्र में जो फारोन की सेनाएं उनका पीछा कर रहे थे उनको परमेश्वर की अनुग्रह नहीं था। அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவர்கள் ரதங்களிலிருந்து உருளைகள் கள்ளவும் வருத்தத்தோடு தங்கள் ரதங்களை நடத்தவும் ஆரம்பித்தார்கள். और जब वो लोग उनका पीछा कर रहे थे उनके रथ से उनका चक्कर सब खुल के बाहर आ गया। நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப கடினமானதா இருக்கிறது. तो बहुत सारे लोगों को जीवन आके बहुत मुश्किल होता है। ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கர்த்தருடைய கிருபையை நம்புங்க, வாழ்க்கை ரொம்ப லகுவாயிடும். लेकिन मैं आज आप कहती हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास कीजिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा। இயேசு சொல்றாரு, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவங்க நீங்க எல்லாம் என்கிட்ட வந்திருக்க அப்படின்னு. तो यीशु कहता है कि जो भी आके चिंता करके मुश्किल उठाते सब लोग मेरे पास आ I जाओ will give you my rest. और मेरा शांति मैं तुझको दूंगा। என்கிட்ட வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறார். तो मेरे पास आके सीखो करके कहते हैं। Come to me and learn from me. यीशु कहते हैं मेरे पास आओ और मेरे से सीखो। அவர் சொல்ற, என்னுடைய நுகம் லகுவாயும் என்னுடைய சுமை மெதுவாயும் இருக்கிறது. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उनका जो बोझ आके वो हल्का रहता है। இயேசுவை நம்பும்போது, கிருபையை நம்பும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை மிக லகுவாக மாற ஆரம்பிக்கிறது. जब आप यीशु को विश्वास करेंगे, यीशु के अनुग्रह को विश्वास करेंगे तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। இவ்வளவு காலம் கஷ்டமா போயிட்டு இருந்த வாழ்க்கை ரொம்ப லகுவாக மாற ஆரம்பிக்கிறது. तो इतना दिन से जो मुश्किल में जो जीवन जा रहा था वो अभी एकदम आसान से जाने लग गया। வாழ்க்கை லைட் அண்ட் ஈஸியா மாறணுமா? கர்த்தர் கிருபையை நம்பணும் நம்ம. अगर आप जीवन को आसान से बिताना चाहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास कीजिए। வாழ்க்கையில நீங்க கரை சேரணும்னு விரும்புறீங்களா? இயேசு மேல நம்பிக்கை வைக்கணும், அவர் கிருபை மேல நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். अगर आप अपने जीवन में आके तट पे पहुंचना चाहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास कीजिए। யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்துல 21ஆம் வசனத்துல நாம் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். भजन संगीता चैप्टर 6 वर्स 21 देखते हैं। இயேசு சொல்றாரு, சரிங்க அப்ப அக்கறை அந்த பக்கம் போவோம் வாங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு இந்த சீஷர்லாம் படகுல கிளம்புறாங்க.
तो यहाँ पे यीशु मसीह जब तट पे जाएंगे करके कहते हैं तो चेले उनके साथ जाते हैं। இது எங்க வருதுன்னா இயேசு 5,000 பேருக்கு போஷிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சம்பவம் நடக்குது. तो यहाँ पे आके जब यीशु ने आके 5 रोटी 2 मछली को लेके 5,000 लोगों को खाना दिया था, तब होता है ये। 16 வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், சாயங்காலமான போது அவருடைய சீஷர்கள் கடற்கரைக்கு போனார்கள். படவில் ஏறி கடலின் அக்கறையில் உள்ள கப்பர்நகூமுக்கு நேராக போனார்கள். तब यहाँ पे आके 16 वचन पे हम देखेंगे, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे पे गए। இருட்டா இருந்தது, तो वहां पे अंधेरा था இயேசுவும் இல்லங்க. और वो लोग यीशु को देखे பெருங்காற்று அடிக்குது, और बहुत ही आंधी आई கடல் கொந்தளிக்க ஆரம்பிக்குது. और समुद्र आके एकदम आवाज करने लगा। இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய 3-4 மைல் தூரம் தண்டு வலித்து போன பின்பு तो यहाँ पे आके 3 किलोमीटर जब वो लोग गए तो இயேசு கடலின் மேல நடந்து அவர்களுக்கு கிட்ட வராரு. अब यीशु मसीह आके झील के ऊपर चलकर उनके पास आए எல்லாம் பயப்படுறாங்க. और सब लोग डरने लग गए। பாருங்க, வாழ்க்கைன்றது இயேசு ஒவ்வொரு இடத்துல நிறைய இடங்களை சொல்லியிருக்காரு. பாருங்க, வாழ்க்கைன்றது சாதாரணம் கிடையாது. तो यीशु मसीह ने बहुत सारे जगह पे कहा है कि जीवन एक साधारण चीज नहीं பல है। நேரங்கள்ல புயல் காற்று வீசுது, कई समय पे आंधी आएगी। இங்க பெருங்காற்று வீசின மாதிரி. यहाँ पे कैसे बड़ा आंधी आया। மத்த 7ஆம் அதிகாரத்துல கூட இயேசு சொல்றாரு, புத்தி உள்ள மனுஷன் புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு நடுவுல வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறார். तो यहाँ पे मैथ्यू आके चैप्टर 7 में जो बुद्धिमान है जो बुद्धि नहीं है उसका अंतर बताते हैं। புத்தி உள்ள மனுஷன் யாரு? நான் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவன் புத்தி உள்ள கற்பாறையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தி உள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுகிறான். जब बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो हम बोलने वाले बात को सुनकर चट्टान पे अपना घर बनाते அந்த हैं। இடத்துல அவர் சொல்றாரு, பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அந்த வீட்டின் மேல மோதி அடிக்கிறது. और वहां पे बताते हैं कि बड़ा आंधी आया, तूफान आया और उस घर पे आके लगा। இங்கே அவர் சொல்றாரு, பெருங்காற்று அடிக்குது, கடல் கொந்தளித்தது. और यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़ा आंधी आया, तूफान आया। இன்னைக்கு நம்ம நிலத்துல தான் வாடுறோம், கடல் கொந்தளிப்புலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. आज आके ये आंधी तूफान कुछ नहीं है। எவ்வளவு பெரிய காற்று அடிச்சாலும் வீட்டுல பத்திரமா இருக்கிறோம். कितना भी आंधी आए हम घर के अंदर एकदम ஆனா सुरक्षित रहते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையில சில பெருங்காற்றுகள் வீச ஆரம்பிக்கிறது. लेकिन हमारे जीवन में कई समय पे बड़ी आंधी आती है। நல்ல வேலை செய்யறோம், திடீர்னு மெமோ கொடுக்குறாங்க வேலையில. हम अच्छा से काम करेंगे लेकिन अचानक आके मुसीबत आ जाएगा। ஒழுங்கா வேலை செஞ்சுக்கிறோம், நம்மளை பத்தி அவனா போட்டு கொடுக்குறாங்க. हम अच्छे से ही काम करेंगे लेकिन कोई आके हमारे बारे में कुछ बोल அந்த देगा। நேரத்துல உள்ளம் கொந்தளிக்க ஆரம்பிக்கிறது. तो उस समय पे क्या होता है? हमारे अंदर बहुत ही परेशानी होती है। என்ன பண்றோம்? நம்ம என்னென்னமோ பேச ஆரம்பிக்கிறோம். நான் ஒழுங்கா தான் வேலை செய்யறேங்க, நான் கரெக்டா தான் வேலை செய்யறேன், என் மேல எந்த தப்புமே கிடையாது, என்ன பத்தி போட்டு கொடுக்குறாங்க, இதை பண்றாங்க ஏதாவது பேசிடுறோம் நம்ம. हम लोग आके कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। मैं अच्छा ही काम करता हूँ फिर भी लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं। அப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல வாழ்க்கை ரொம்ப கடினமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. तो ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। But when we trust God's grace, when we face problems, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करोगे, கர்த்தர் அதை ரொம்ப சுலபமாக மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். आप परमेश्वर उन सब चीजों को एकदम आसान बना देता है। அந்த பிரச்சனை மலை மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா அவர் சும்மா லேசா அதெல்லாம் தீர்த்துடுவாரு. वो मुश्किल आके आपको पहाड़ के जैसा लगेगा लेकिन आसानी से परमेश्वर उसको खत्म कर देंगे। எனக்கு கூட வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்கேன். मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानी आई थी। நான் எப்பவுமே பிரச்சனைகளை பெருசா நினைக்க மாட்டேன். கர்த்தர் பெரியவர், என் கூட இருக்கிறார் அவர் நினைப்பேன். मैं कभी भी अपने परेशानी को बड़ा से नहीं देखूंगा बल्कि परमेश्वर जो मेरे पीछे खड़ा है उसको बड़ा से देखूंगा। அவர் கண்ணுல எனக்கு கிருபை கிடைச்சிருக்குது. मुझे परमेश्वर के नजर में अनुग्रह मिला है அவருடைய பிரசன்னம் எனக்கு முன்பாக செல்லுகிறது. और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे आगे चलती है। அவருடைய பிரசன்னம் முன்பாக போனா என்ன நடக்கும்? जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे आगे चलती है तो क्या होता है? சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா, சங்கீதங்கள் புஸ்தகத்துல அவருக்கு முன்னாடி பர்வதங்கள் கூட மெழுகு போல உருகுகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. भजन संगीता में देखते हैं कि वो एकदम मोमबत्ती के समान पिघलता है। கர்த்தர் ராஜரிகம் பண்ணுகிறாரு. அவர் கர்த்தர் எழுந்தருளாரு. அவருடைய அக்கினி அவருக்கு முன்னாடி சென்று சுற்றிலும் இருக்கிற அவருடைய சத்துருக்களை சுட்டெரிக்கிறார். 97ஆம் சங்கீதத்துல 3ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். तो यहाँ पे भजन संगीता 97 में तीसरा अध्याय हम तीसरा वचन देखते हैं। அக்கினி அவருக்கு முன் சென்று சுற்றிலும் இருக்கிற அவருடைய சத்துருக்களை சுட்டெரிக்கிறது. और आग उनके सामने जाके उनके सारे शत्रुओं को आके खत्म कर दिया। பாருங்க, என் பிரசன்னம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், என் கண்ணுல உனக்கு கிருபை கிடைக்கும்னா என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நமக்கு ரொம்ப ஒரு லைட் அண்ட் ஈஸியான வாழ்க்கையை அவர் தருகிறார். तो अगर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे नजर में तुम्हें अनुग्रह है तो हमारा जीवन बहुत ही आसान रहेगा। யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்துல பெருங்காற்று அடிக்குது, கடல் கொந்தளிக்குது. अब यूहन्ना का किताब 6वीं अध्याय में आके बड़ा
तूफान आता है 3-4 மைல் கடல்ல வந்து அப்படியே சும்மா துடுப்பு போட்டு கை கால்லாம் வலி எடுக்குது அவங்களுக்கு. वहां पे आके 3 किलोमीटर वो लोग आके जाते हैं नाव में। எவ்வளவு முயற்சி பண்றாங்க, படகு கரையை போய் சேரவே இல்லை. वो लोग बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन तट पे नहीं पहुंचते हैं, ஏன்னா அந்த கரைக்கு போய் ஆகணும். क्योंकि उनको आके उस पार जाना था। எப்ப கிளம்புனாங்க? சாயங்காலம் கிளம்புனாங்க. अब वो लोग कब आके निकले? शाम को निकले। இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ராத்திரி ஆயிடுச்சு. अब यहाँ पे रात हो गया है, நம்ம இருட்டாயிடுச்சுன்னு சொல்லுது. अब यहाँ पे अंधेरा हो गया है। ஏசு நடந்து வராரு. अब यीशु मसीह आके वहाँ पे चल के आते हैं। வேகமா துடுப்பு ஒலிக்கிறாங்க, படகு முன்னாடி போக மாட்டேங்குது, கரையை போய் சேர மாட்டேங்குது. वो लोग आके नाव को तेजी करते हैं लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ता है। பல நேரங்கள்ல நாமோட வாழ்க்கையில முன்னேறுவதற்கு என்னென்னமோ பண்ணி பாக்குறோம். कई समय पे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं, அப்படிப்பட்ட பெருமுயற்சிகள் என்ன சொல்றாங்க, தலைகீழ நின்னு தண்ணி குடிச்சு பாத்துட்டேன். लेकिन जब ऐसे आके मुश्किल का क्या करना, माने उल्टा खड़ा होके पानी पीने का सामान, என்னென்னமோ பண்றாங்க பாருங்க. लोग क्या क्या करते हैं। நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் வாழ்க்கையில, अब अच्छा आगे आना है, ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், एक अच्छा काम मिलना है, வெளிநாட்டுக்கு போகணும், बाहर देश जाना है, நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும், अच्छा पैसा कमाना है, நல்ல எண்ணங்கள் தான். ஊழியத்தை தாங்கணும், நிறைய குடும்பத்தை மேல கொண்டு வரணும், அதெல்லாம் நல்ல எண்ணங்கள் தான். ये सब अच्छा ध्यान है कि आप जीवन में आगे बढ़ना है ஆனா करके। நாம முயற்சி எடுக்கும் பொழுது முன்னேறி போக மாட்டேங்குது வாழ்க்கை. लेकिन जब हम कोशिश करते हैं हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता है। நான் சொல்றேன், கர்த்தருடைய கிருபை மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். लेकिन मैं आपको कहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास कीजिए। கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபை மேல நான் நம்பிக்கை வைக்கிறேன். आप बोलिए, परमेश्वर मैं सिर्फ आपके अनुग्रह पर विश्वास रखता உம்முடைய हूँ, கிருபைகளை நான் சிந்தித்து பார்க்கிறேன். आपकी करुणा को मैं आके ध्यान देखता உம்முடைய हूँ, கிருபைகளை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். आपकी करुणा को मैं आके देखता हूँ, இந்த கிருபை நிமித்தமா உண்மை நான் துதிக்கிறேன். और आपकी करुणा के कारण आकर मैं आपकी स्तुति करता हूँ। என்ன நடக்குது பாருங்க, இயேசு வந்து அவரை பயப்படாதீங்கன்னு சொல்றாரு, பயப்படாதீங்க அப்படிங்கிறாரு. अब यहाँ पे यीशु कहते हैं कि डरो मत। இன்னைக்கு நம்மள பார்த்து சொல்றாரு கர்த்தர், வாழ்க்கையில பெரிய பெரிய காற்று வீசுதா, கடல் கொந்தளிக்குதா, வாழ்க்கை கொந்தளிப்பா இருக்கதா, பயப்படாதீங்க. आज यीशु हमको देख के कहते हैं आपके जीवन में बड़े तूफान आंधी आ रहेगा, यीशु कहते हैं मत डरो। நான் இங்கதான் இருக்கேன், उங்களோட தான் இருக்கேன். अब यीशु कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ ही हूँ। யோவான் 6:21 சொல்லுகிறது, அப்பொழுது அவரை படவில் ஏற்றுக்கொள்ள மனதாய் இருந்தார்கள். अब यूहन्ना का किताब चैप्टर 6 वर्स 21 में हम देखते हैं कि वे उसके नाव पर चढ़ गए, உடனே படவு அவர்கள் போக வேண்டிய கரையை பிடித்தது. और तुरंत आके वो जिस जगह पे जाना चाहते थे वो जगह पे चले गए। வாழ்க்கையில அவர்கள் கரை ஏறிட்டார்கள். अब वो अपने जीवन में आके तट पे जाके पहुंच गए। அப்படின்னா நல்ல ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க. इसका मतलब क्या है, वो एक अच्छी जगह पे आ गए हैं। அவங்க இவ்வளவு காலம் எதுக்கு ஏங்கிட்டு இருந்தாங்களோ, எதுக்கு காத்துட்டு இருந்தாங்களோ, அந்த காரியத்துக்கு நடந்துச்சு இப்போ. अब इतने दिन तक वो जिस चीज के छाव में थे वो चीज अभी हो गया है। நான் சொல்றேன், ரொம்ப நாளா எதுக்காவது காத்துட்டு இருக்கீங்களா, ஒரு கிருபை நம்புங்க. ஏன் என்னால கிடையாது, என் படிப்பு, என்னுடைய அனுபவம், என்னுடைய நுண்ணறிவு இதெல்லாம் கிடையாதுங்க. கர்த்தாவே உம்முடைய கிருபை தான், உம்முடைய கிருபை என்னிடத்துல காண்பீங்கன்னு சொல்லுங்க. मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप किसी चीज को लेके बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास कीजिए। எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேங்க, ஒண்ணுமே முடியல. இப்போ உன் கிருபை நம்புறேன், என் வாழ்க்கை கரை சேரட்டும் அப்படின்னு. मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ लेकिन अब मैं परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करता हूँ करके कहिए। அப்ப பாருங்க, கிருபை நம்பும் பொழுது வாழ்க்கையில எல்லாமே லகுவாய் நடக்கிறத பாக்குறோம். तो जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास करेंगे तो जीवन सब कुछ आके आसान से होता है। இந்த கரையில இருந்து 3-4 மைல் தூரம் தான் வந்திருக்காங்க. अब यहाँ से लेके वो दूसरे तट पे आ गए हैं। அவ்வளவு தூரம் வரதுக்கு சாயங்காலத்துல இருந்து ராத்திரி வரைக்கும், விடியால வரைக்கும் போராடிட்டு இருந்தாங்க. इतने दूर आने के लिए वो शाम से लेके रात तक आके वो लोग आके मुश्किल उठा रहे थे। ஆனா இயேசுவை நம்பி, அவரோட கிருபை நம்பி அவரை படவுல ஏற்றின உடனே படவு கரையை பிடிச்சது. लेकिन तुरंत जब यीशु मसीह का अनुग्रह को विश्वास करे, यीशु मसीह नाव पे चढ़े तो वो तट पे पहुंच गए। அவர்கள் போகிற கரையை பிடித்தது. और वहां पे जहां वो जाना चाहते थे नाव उस जगह पे पहुंचा। எங்க போகணும்னு நினைச்சாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்க. वो लोग कौन सी जगह पे जाना चाहते थे वो जगह पे चले गए। எப்படி போனாங்க, திரும்பியும் வந்து துடுப்பு போட்டு போல. वो लोग कैसे गए हैं, फिर से नाव को चला के नहीं गए हैं। Within a minute, within fraction of second, they reached the shore. और थोड़े ही पल में आके वो उस स्थान पर जाके पहुंच गए। I'm telling you, put your faith and believe on the grace of God, मैं आज आपको कहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह पर अपना विश्वास को डालिए, and you will reach your destination. और आप लोग जिस स्थान पे पहुंचना है वो स्थान पे पहुंच जाओगे। You will reach your goal. आप अपने उद्देश्य को पहुंच जाओगे You will see the fulfillment of God's promises. और परमेश्वर के वचनों में आके एक पूरी तरह से आप देखोगे। Don't put your faith on your studies and all that.
आप अपने विश्वास को अपने पढ़ाई बाकी चीजों पे मत डालिए। Put your faith on God's grace. आप अपने विश्वास को परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर डालिए Surely you will see the glory of God. और जरूर आप परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे Surely you will reach where you want to go. और जरूर आप उस जगह पे पहुंचोगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। You will see miracles. आप जरूर सामर्थ्य का काम को देखोगे। தேவனோட கிருபை அவ்வளவு பெருசு. देखिए परमेश्वर के अनुग्रह उतना बड़ा है It is a divine empowerment. और उसमें एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य है। Grace means divine empowerment. अनुग्रह का मतलब क्या है? एक विशेष प्रकार का उसमें सामर्थ्य है। Grace means God is working behalf of you. और अनुग्रह का मतलब क्या है? परमेश्वर आपके पीछे खड़े होकर काम करते हैं। தேவனுடைய கிருபையினால் உண்டாகிற ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம். तो अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से क्या आशीर्वाद और काम है। முதலாவது நாம நிற்பதும் நிர்மூலமாகாதிருப்பதும் கர்த்தருடைய கிருபையே. और सबसे पहले आके हम शर्मिंदा नहीं होना परमेश्वर के अनुग्रह है। புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22 23 வசனங்களை நான் வாசிக்க போறேன். तो यहाँ पे हम वचन पढ़ेंगे Lamentation 3:22 and 23. நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम शर्मिंदा नहीं होना आके परमेश्वर का अनुग्रह है அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள், और वह भोर को नई होती रहती है உம்முடைய உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது. और तेरी सच्चाई आके बड़ी है। எவ்வளவு அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. ये कितना अद्भुत से कहा है। ये किताब यिर्मयाह के बाद में आता है। நாம நிற்கிறதும் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறதும் கர்த்தருடைய கிருபையாய் இருக்கிறது. और हम मिट नहीं गए और यहोवा के महाकरुणा का फल है ये। இன்னைக்கு நம்ம உயிரோடு இருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபை. आज हम जिंदा है तो वो परमेश्वर की अनुग्रह है। இது எனக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே பொருந்தும். और ये हमारे मेरे लिए अकेले नहीं, वो सबके लिए होता है। கர்த்தருடைய கிருபையினால தான் நாம் இன்றைக்கு உயிரோடவே இருக்கிறோம். और परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से ही आज हम जीवित है। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்முடைய வாழ்க்கை திரும்பி பார்ப்போம். எத்தனையோ கொடுமையான வியாதிகள், இயற்கை சீற்றங்கள், எவ்வளவு பெரிய பெரிய துன்மார்க்க மனிதர்கள் கையில இருந்தாலும் நம்ம தப்பிச்சு வந்திருக்கிறோம். आप सोच के देखिए, आप आपके जीवन में कितनी सारी मुसीबतें, कितने दुष्ट लोगों से आप बचकर आए हैं। எத்தனையோ கொடிய விபத்துகளை நாம கடந்து வந்திருக்கிறோம். और कितने सारे आके खतरों से आप पार कर कर आए हैं। எவ்வளவு பிரச்சனைகளை தாண்டி நம்ம வந்திருக்கிறோம். आप कितने मुसीबतों को पार कर कर आए हैं। இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப உஷாரா இருந்ததுனாலதான் பழச்சு வந்திருக்கோமா? और ये सब लोग आकर हम सावधान रहने के वजह से नहीं। இல்லங்க, நமக்கு தெரியாத எத்தனையோ காரியங்கள் இருந்து கர்த்தர் நம்மளை விடுதலையாக்கி பாதுகாத்திருக்கிறார். देखिए, हमें ऐसा बहुत सारा चीज है जो हमें नहीं पता, उससे परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது, நாம் நிற்பதும் நிர்மூலம் ஆகாதிருப்பதும் அவருடைய கிருபை. इसीलिए वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए हैं, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। இத சிந்திக்கிறார் அவர். और ये सोच के देखते हैं, நிக்கிறது அவருடைய கிருபை தான். हम खड़े रहना भी परमेश्वर का अनुग्रह है। நிர்மூலமாகாம இருக்கிறது அவருடைய கிருபை தான். और यही परमेश्वर का महादया है। மகாதயா சும்மா சாதாரண கிடையாது, பெரிய கிருபை அது. ये बहुत ही बड़ा करुणा है। இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஆலயத்துல உட்கார்ந்து அவருடைய கிருபையெல்லாம் சிந்திச்சு கொண்டு வரோம்னா காரணம் அவருடைய கிருபை தான். आज हम भवन में बैठे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को सोचते हैं तो उनका करुणा ही है। அதாவது நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அழிஞ்சு போகாம உயிரோடு இருக்கிறதே கர்த்தருடைய கிருபை தான் அப்படிங்கிறாரு. इसका मतलब ये है कि आज तक मैं मिटा नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है। அவருடைய கிருபை இல்லைன்னா நான் இந்த உலகத்துல எனக்கு வந்த பிரச்சனைகளை நான் அமிழ்ந்து போயிருப்பேன். अगर परमेश्वर की अनुग्रह नहीं है तो हमें आने वाला मुसीबत में हम कब का मिट गए होते। என் வாழ்க்கையில் நான் சந்திச்ச போராட்டங்கள் நிமித்தம் நான் மடிஞ்ச போயிருப்பேன். मेरे जीवन में जितने भी मुसीबत है उसको देख के तो मैं मर गया होता। அவருடைய கிருபை என்னை தாங்கி வழி நடத்தி கொண்டு வந்ததுனால நான் இப்போ உயிரோட இருக்கிறேன். लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठाकर हमें चलाने के कारण ही हम जीवित है। அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. वो प्रति भोर को आके नहीं रहती है, ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபையை தருகிறார். और एक एक दिन आके नया अनुग्रह देता है। ஏன் காலைதோறும் புதியவைகள் சொல்லுகிறாரு? क्यों भोर को वो नहीं है कहते हैं? ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் நம்ம. क्योंकि हम एक एक दिन आए कई प्रकार का सामना करते हैं। 52 சங்கீதம் 1 வசனத்துல நம்ம வாசித்தோம் இல்லையா, அவருடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளது. हम भजन संगीता में हमने पढ़ा था कि उनकी कृपा अनुग्रह हमेशा के लिए है। இங்க சொல்லி காலைதோறும் புதுசா இருக்குது. और इस सवेरे में वो नया है।
He gives grace daily. और वो अपने अनुग्रह को हर दिन हमें देता And है, every day it is new every morning. और हर दिन आके वो एकदम नया है। Why do we need a new grace every morning? क्यों हमें हर भोर को नया अनुग्रह करना चाहिए? ஏன்னா ஒரே மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்கிறது கிடையாது. क्योंकि हम एक ही समय पे एक ही तरह का मुसीबतों का सामना नहीं करते। இன்னைக்கு பிரச்சனையை சந்திக்கிறதுக்கு கர்த்தர் இன்னைக்கு கிருபை கொடுக்குறாரு. आज की मुसीबतों का सामना करने के लिए परमेश्वर आज अनुग्रह देते हैं, நாளைக்கு சந்திக்க வேண்டிய பிரச்சனைகளுக்கு நாளைக்கு திருப்பி மறுபடியும் கிருபை கொடுக்குறாரு. और कल की मुसीबतों को सामना करने के लिए फिर से एक नया अनुग्रह परमेश्वर देते हैं। நாளைக்கு கொடுக்கறது இந்த பழைய கிருபை கிடையாது. இந்த பழைய கிருபை வச்சு நாளை பிரச்சனையை நான் சந்திக்க முடியாது. आप भी पुराना अनुग्रह को रख के आप नई मुसीबतों को सामना नहीं कर सकते। அடுத்த நாள் காலையில மறுபடியும் அவர் புது கிருபை தராரு. अगला दिन सवेरा फिर से परमेश्वर नई अनुग्रह देते They हैं, are new every morning. और वो प्रति भोर को एकदम नया रहता है। Every day we need to receive the new grace from God. और हर भोर को आके परमेश्वर का नया अनुग्रह को आपको प्राप्त करना Because है, every day we are facing too many problems and new challenges. क्योंकि आप आके हर दिन आके नए नए मुसीबतों का सामना करते हैं। So every day we need new grace. तो इसीलिए हर दिन हमें नया अनुग्रह का भी जरूरत है, He is ready to give new grace to you. और परमेश्वर तैयार है अपने अनुग्रह को आपको देने के We लिए, need to receive it from Him. और आपको आके यीशु मसीह से उस अनुग्रह को लेना है। 23ஆம் சங்கீதத்தில் அவர் சொல்றாரு, என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை பின்தொடரும். यहाँ भजन संगीता आके चैप्टर 23 में हम कहते हैं कि जीवन भर तेरी करुणा मेरे साथ रहेगी, ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நம்ம பின்னாடியே வருது அது கிருபை. और एक एक दिन वो हमारा पीछा आता रहेगा, டெய்லி हर रोज। எவ்வளவு நாளைக்கு? என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். कब तक? हमारा जीवन भर। He never forgets to give you grace. वो कभी भी भूलते नहीं है अपने अनुग्रह को आपको देखने के लिए, He is always gives new grace to you. और हमेशा आपको आके नया अनुग्रह देते हैं, Because He knows you need to face so many problems and challenges in your life. क्योंकि उनको पता है कि आप हर दिन हर मुसीबतों का सामना करोगे, Every day we are facing new problems, new challenges. और हर दिन आके हम नई नई मुसीबतों का सामना करते हैं। To overcome all these new challenges, we need new grace. तो हर दिन आके नई नई मुसीबतों को सामना करने के लिए नया अनुग्रह की जरूरत होता We है। cannot overcome new challenges with the old grace. पुराने अनुग्रह को रख के आप नई मुसीबतों को सामना नहीं कर सकते, We need new grace. इसीलिए हमें नया अनुग्रह जरूरत God है, is ready to give it to you. और परमेश्वर तैयार है आप लोग को देने के लिए। So you need to go to God and receive this new grace every morning. और हर सवेरे आपको परमेश्वर के पास जाके वो अनुग्रह को लेना है। If you receive that new grace, you can face face your challenges boldly. अगर आप हर सवेरे जाकर वो अनुग्रह का आप लेते हैं तो हर मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। You can confidently say that God is with me. आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं परमेश्वर मेरे साथ है। The one who is in me is greater than all the problems that I face today. जो परमेश्वर मेरे अंदर है वो सारे परेशानियों से बढ़कर है, அவர் பெரியவரா இருக்கிறாரு. और वो बहुत बड़े हैं। நம்ம என்ன பண்ற? பிரச்சனையே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. और हम लोग क्या करते हैं? परेशानी को ही देखते रहते இந்த हैं। பிரச்சனை நமக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்குது. हम लोग सोचते हैं कि ये मुसीबत बहुत बड़ा है। பிரச்சனையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. கர்த்தர் எவ்வளவு பெரியவர்னு பார்க்கணும் நம்ம. आप अपनी मुसीबत को मत देखते रहिए, बल्कि परमेश्वर कितना बड़ा है करके देखिए। ஆகவேதான் வேதம் சொல்றது, ஓ magnify the Lord for he is good. परमेश्वर कितने अच्छे हैं करके उसकी महिमा करें, Because he is worthy to be praised. क्योंकि वही सारे स्तुतियों के योग्य है। Oh magnify the Lord, परमेश्वर के नाम को आके महिमा करें, for he is worthy to be praised. क्योंकि वही सारी स्तुतियों के योग्य है। Magnify the Lord, don't magnify your problems. आप अपने परेशानियों को लेके नहीं हुए, बल्कि परमेश्वर की स्तुति कीजिए। Don't magnify your shortcomings, your sins. आप अपने पापों को आके उसको बोलते मत रहिए। Don't magnify your wrongdoing. I did that thing, I did this thing, I saw this thing, I saw that thing. ये मत Don't magnify them. ये मत सोचिए, बोलते रहिए कि मैंने वो देखा, ये देखा, वो किया है करके। Magnify the Lord. सिर्फ परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहें।
Open your mouth and say that the Lord is greater than all my enemies. आप अपने मुंह को खोलकर बोलिए कि परमेश्वर आके सारे मुसीबतों से बढ़कर है, He is mightier than all my challenges. वो आके सारे मुसीबतों से सामर्थ्य परमेश्वर है, எல்லா சத்துருக்கள் மேல எனக்கு மகிமையாய் வெற்றி சிறக்கிறவர் என்னோட கூட இருக்கிறார். वो आके सारे शत्रुओं के ऊपर जीत पाने के लिए मेरे साथ परमेश्वर है। So you learn to magnify the Lord. तो आपने आके परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए आपने सीखा है। Tell He is great every day. Tell आप आके वो कितने सामर्थ्य है कि हर बोल को आप बोलिए, Lord, you are so great. आप हर सवेरे बोलिए परमेश्वर आप कितना सामर्थ्य है। Have you ever said that? क्या आपने कभी ऐसा बोला है हर सवेरे? Now you can get training. Now open your mouth and say, Lord, you are so great. Lord, you are so great. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth and let one sound come from your mouth. आप अपने Lord, you are so great. Tell, Lord, you are so great. confess that thing. Lord, you are so great. Lord, you are so great. Hallelujah. Hallelujah. அவர் பெரியவர் சொல்ல கத்துக்கணும். आप ये सीखिए कि परमेश्वर कितना बड़े हैं। Is greater in all your challenges and problems. आपके जीवन में आने वाले हर परेशानियों से यीशु सबसे बड़े हैं। He can save you. He can deliver you. वो आपको बचा सकते हैं और छुड़ा सकते हैं। சும்மா பிரச்சனையே போட்டு உருட்டின்னு இருக்க கூடாது மண்டையில. आप अपने दिमाग में सिर्फ अपने परेशानी को सोच के मत बैठिए। நம்ம நல்லவங்களுக்கு தாங்க பிரச்சனை வருது, என்ன பண்றது? आप लोग सोचते होंगे परेशानी मुझे आता है, मैं क्या करूं? தானியேல் நல்லவன் தானே? दानियल के बारे में देखे, டெய்லி ஜெபம் பண்ணான். वो डेली प्रार्थना करता था। தூக்கி சிங்க கேபில போடுறாங்க. उसको आके सिंह के मांदे में डाला गया। நல்லவங்களுக்கு பிரச்சனை வருதா? வருது. हमको भी आता है मुसीबत। ஏன் வருது? क्यों आता है? கொஞ்சம் நல்லா திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். हमको सोच के देखना है। சிங்க கேபில போட்ட உடனே கர்த்தர் அங்க வேலை செய்யறாரு. तो वहां पे सिंह के मादे में डाला गया, लेकिन परमेश्वर वहां पे काम किए। நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு விரோதமா 1000 பேர் 1000 பண்ணலாம், திட்டமிடலாம். मैं आपको कहता हूँ हजारों लोग आपके विरोध काम करते உங்களை होंगे। வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன், உங்களை ஒழிச்சு கட்டிடுவேன், உங்களை இல்லாம பண்ணுவேன், எல்லாம் சொல்லலாம். आपको आके साथ सारा बुरा व्यवहार करते होंगे। நீங்க சொல்லலாம், அசக்க முடியாது என்ன. आप लोग बोलना है मुझे कोई हिला नहीं सकते हैं, Because I keep my Lord on my right side, I will not be shaken. क्योंकि आके परमेश्वर को मैं अपने दाहिने और रखा हूँ, इसलिए मैं हिल नहीं सकता करके। Open your mouth and you must say that. आपको हर रोज अपने मुंह को खोल के इसको बोलना है। Daniel prayed. दानियल ने प्रार्थना किया था। அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வச்சிருக்குதுன்னு தெரிஞ்சும் ஜெபம் பண்ணான் கண்டிப்பா. वो सब कुछ जान के भी उसने प्रार्थना किया தூக்கி சிங்க கபில போட்டாங்க. और उसको सिंह के मांदे में डाल दिया। ராத்திரிலாம் அந்த ராஜாக்கு தூக்கம் வரல. अब रात पूरा राजा को आके नींद नहीं आया। விடிகால அந்த ராஜா ஏஞ்சி போற சிங்க கபிக்குள்ள. अब राजा उठकर आके सिंह के गुफा में जाके देखने जाता है வாசலாண்ட போய் நின்னு கூப்பிடுறாரு. और द्वार में खड़ा होके बुलाता है, தானியேலே, दानियल करके बुलाता है, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே. जीवन का परमेश्वर आके तू दास है करके। See how he addressed Daniel. तो देखिए वो कैसे आके दानियल को आके पुकारता है। அவர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசன். वो जीवित परमेश्वर का दास है। You are not an ordinary person. और वो आके एक साधारण मनुष्य नहीं है, You are God's beloved. वो आके परमेश्वर का एक प्रेमी बेटा है। You are Yeshua's Habibi. Hello. You are beloved of God. आप लोग आके परमेश्वर के बहुत ही प्रेमी बच्चे हैं। Do you know what God did? और आपको पता है कि परमेश्वर ने क्या किया? God opens the heaven and sent an angel to tie the mouth of a lion. परमेश्वर ने आके स्वर्गदूत को भेज के सिंह के मुंह को बांध दिया। சிலர் சொல்றாங்க அந்த சிங்கம் வந்து ஃபுல்லா சாப்பிட்டுச்சு, அதனால வந்து தானியேலை சாப்பிடல. अब कुछ लोग कहते हैं कि सिंह आके पेट भर के पहले से खाना खा लिया, इसलिए वो दानियल को नहीं खाया। பாருங்க, தானியேலை கூப்பிட்டு ஜீவனுள்ள தாசனே, தேவனுடைய தாசனே, கத்து நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்பு வைக்க வல்லவரா இருந்தாரான்னு கேட்டார் பாரு. अब राजा कहता है जीवित परमेश्वर का दास, तू जिस परमेश्वर का आराधना करता है उसने तुझे बचा दिया। அவர் சொல்ற, ஆமா ராஜாவே, ஏனென்றால் நான் என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாகவும் ராஜாவே உமக்கு விரோதமாகவும் நான் எந்த நீதி கேடும் செய்ததில்லை. क्योंकि वो कहता है कि वो राजा के विरोध और परमेश्वर के विरोध आके कोई गलत काम नहीं किया। ராஜா சொல்ற, தூக்குடா டானியேலை மேல. अब राजा कहता है कि दानियल को गुफा से उठा दे करके। தானியேலை தூக்கும் போதே இந்த தேவ தூதன் வாயில இருந்து கட்ட அழுத்துட்டான்.
अब जब दानियल को आके उठा रहे थे तो परमेश्वर के दूत ने आके सिंह के मुंह के बांध को खोल दिया தானியேல் மேல குற்றம் சாட்டினவங்கலாம் தூக்கி வந்து போடுங்க உள்ளன்றான். और दानियल के ऊपर जो जो बुरा कह रहे थे उनको उठा के अंदर डाल दिया। என்ன நடந்தது தெரியுமா? अब क्या हुआ पता है? அவர்கள் கீழே ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சிங்கம் எகிரி அவங்களெல்லாம் எலும்புகளெல்லாம் முறித்து போட்டது. वो लोग आके नीचे जाने के पहले सिंह ने उनको खींच लिया। கர்த்தர் உங்களுடைய சத்துருக்களுக்கு அப்படியே செய்வார். ஹalleluya. परमेश्वर आके आपके शत्रुओं के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ஒருத்தரும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. कोई भी आपको जीत नहीं सकता है। இன்னைக்கு ஒருவேளை அவன் பார்க்கிறதுக்கு பலவான் மாதிரி தெரியலாம். आप भले ही उनके जगह पे नहीं जाते होंगे। அவனுக்கு நாங்க பதவி இருக்கு, படிப்பு இருக்கு, பட்டம் இருக்கு, செல்வாக்கு இருக்கு, அரசியல் செல்வாக்கு கூட இருக்குதுங்க. எனக்கு என்ன இருக்கு? கர்த்தர் தாங்கறாரு நினைக்கிறீங்களா நீங்க? आप सोचते हैं उनको आके पढ़ाई है, सब कुछ है, सारा बल है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर अकेले है। தானியேல் கூட கர்த்தர் மட்டும் தான் இருந்தாரு. दानियल के साथ भी सिर्फ परमेश्वर अकेले थे। மத்தவங்கிட்ட ராஜாவோட முத்திர மோதிரம் இருந்துச்சு. और बहुत सारे लोगों के पास आके राजा का अंगूठी था, தானியேல் அசைக்கவே முடியல. लेकिन दानियल को कोई हिला नहीं पाया। நான் சொல்றேன், you will not be shaken. क्यों मैं बोलता हूँ कि आप लोग को कोई हिला नहीं सकता है। When God is with you, you are a beloved of God, you will not be shaken. जब परमेश्वर आपके साथ है, जब आप परमेश्वर के चेते बच्चे हैं, आप लोग को कोई हिला नहीं सकता। By any situation, कोई भी परिस्थिति से let whatever may come, कुछ भी आ जाए आपके जीवन में, you will be succeeded. आप लोग आके जीत पाएंगे। நீங்க ஜெயிப்பீங்க. आप लोग जरूर जीत पाएंगे। நீங்க அந்த பிரச்சனையிலிருந்து உயிரோட வெளியே வருவீர்கள். आप उस परिस्थितियों से जीवित बाहर आओगे। Here we can clearly see the grace of God. और यहाँ पे हम एकदम साफ तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते The हैं। grace of God was upon Daniel. और परमेश्वर के अनुग्रह के दानियल के ऊपर था। He boldly faced the problem and came out of that problem with life. उसने आके धैर्य से अपने सारे परिश्रमों का सामना किया और एकदम शेर के मांदे से बाहर आया। But those who don't have the grace of God, they died in that problems. जो आके परमेश्वर के जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो परिस्थितियों में मर जाते हैं। நான் சொல்றேன், நமக்கு வந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் மத்தவங்களுக்கு வந்ததை செத்தே போயிருப்பாங்க. अगर हमें आने वाली परेशानी किसी और को आए होते कब के मर गए होते। இன்னைக்கு நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம்னா டாக்டர்னால கிடையாது, டீச்சருக்குனால கிடையாது, என்ஜினியருக்குனால கிடையாது, காட்ஸ் கிரேஸ்னால தான். अगर आज जीवित है तो वो एकदम पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह ही है। அதனால தான் இங்க வேதம் சொல்கிறது, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. इसीलिए वचन कहता है कि उसके अनुग्रह के लिए कोई अंतिम नहीं है। அவருடைய உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது. उनकी सच्चाई बहुत ही बड़ी है। நிற்கதன் நிர்மூலமாக இருக்கிறது அவருடைய கிருபை. हम लोग आके नहीं मिटना परमेश्वर का महाकरुणा है। அவைகள் காலைதோறும் புதிதாய் இருக்கிறது. और वो हर रात को एकदम नया रहता है। Receive the new grace from God every morning. और हर सवेरे परमेश्वर के नए अनुग्रह को आप प्राप्त करें। This is the first blessing. और यही पहला We receive from आशीर्वाद God है। through grace. परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिलने वाला पहला आशीर्वाद। இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் 5ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். भजन संहिता 5वीं अध्याय। நானும் உமது மிகுந்த கிருபையினாலே உமது ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து உமது பரிசு